आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने एनाटॉमी की मरूजियाँ पढ़नी है बेटा 40 से आगे 60 तक 20 मरूजियों का हमारा ग्रुप चल रहा है। फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी। तो पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा ये ई वर्जन इज़ द मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्राम द मीडियल लाइन। मीडियल लाइन से अगर दूर जाएगा पाँव का तलवा तो इस हरकत को हम क्या कहेंगे, ई वर्जन कहेंगे। मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स अपर साइड, किसी भी हड्डी की ऊपर की तरफ हरकत इस कॉल्ड एलिवेशन। क्या कहलाती है बेटा, एलिवेशन। जैसे आप मुंह बंद करते हो, जबड़ा ऊपर की तरफ जाता है तो जबड़े का नीचे वाले जबड़े का ऊपर की तरफ जाना क्या कहलाएगा, एलिवेशन। और ये भी जहन में रखना बेटा, सिर्फ पूरी खोपड़ी में नीचे वाला जबड़ा हरकत कर सकता है, बाकी कोई चीज़ हरकत नहीं कर सकती। ऊपर वाला जबड़ा कभी भी हरकत नहीं करता। तो जबड़े का ऊपर जाना एलिवेशन, ठीक है। एलिवेटर से है, वो एलिवेटर लगी होती है, आपको ऊपर लेके जाती है। सीढ़ियाँ ऐसी जो ऊपर जाती हैं वो क्या कहलाती है, एलिवेटर। तो हड्डी का ऊपर जाना भी क्या कहलाएगा, एलिवेटर बेटा, एलिवेशन। तो मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स लोअर साइड, हड्डी की नीचे की तरफ हरकत क्या कहलाएगी, डिप्रेशन। क्या कहलाएगी, डिप्रेशन बेटा। अगर मुंह खोलोगे हड्डी नीचे की तरफ आएगी, नीचे वाला जबड़ा, तो वो क्या कहलाएगा आपका बेटा, डिप्रेशन। नीचे वाले जबड़े को कहते हैं मैंडिबल, ऊपर वाले को मैक्सिला, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट, पाँव के तलवे की वो हरकत इन विच जिसमें डिस्टेंस और एंगल ऑफ फुट एंड लेग, फुट और लेग के दरमियान में जो एंगल है, जाविया है, इस डिक्रीज़ कम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन। ये आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं हरकत, ये आप देख सकते हो वहाँ से बेटा। डॉर्सिफ्लेक्शन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेग एंड फुट डिक्रीज़। ये देख दूसरी तरह करके दे दी मरूजी। तो डॉर्सिफ्लेक्शन में लेग और फुट के दरमियान में जो फासला है वो कम होता है, ठीक है। ऊपर भी ऐसे ही दे दिया, डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो उस हरकत को हम डॉर्सिफ्लेक्शन कहेंगे। और डॉर्सिफ्लेक्शन में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वो कम होगा, डिक्रीज़ होगा, तो वही डिक्रीज़ दे दिए यहाँ पे। सरफेस एनाटॉमी इज़ द बेसिस फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। सरफेस एनाटॉमी में हम क्या करते हैं बेटा, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी का। जैसे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो हमें पता है कि नॉर्मल हड्डियाँ ऐसे सीधी होती हैं, अगर उसमें कोई टेढ़ापन आया हुआ है तो हमें पता चल जाएगा खुदा न खास्ता कम पै गया और हड्डी टूट चुकी है। तो सरफेस एनाटॉमी में क्या करते हैं, हम इंसान का फ़िज़िकल एग्जामिनेशन देखते हैं। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन ज़ाहरी तौर पर देखना, देखते ही पता चल जाए कि हड्डियाँ टूटी हुई हैं या इंटैक्ट इन लाइन हैं, यानी बिल्कुल ठीक हैं, तो ये फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कहलाता है। सरफेस एनाटॉमी इज़ द एम टू विजुअलाइज द माइंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर दैट लाइज बीनीथ द स्किन। कहता सरफेस एनाटॉमी का मतलब है कि अपने दिमाग में ये अंदाज़ा लगाना कि जो स्ट्रक्चर जिल्द के नीचे हैं, यानी जो हड्डियाँ जिल्द के नीचे हैं, वो देखना कि टूटी हुई हैं या बची हुई हैं। वॉल्ट डोम ऑफ स्कल इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट बोन। जो डोम कहते हैं गुंबद, ये जो ऊपर खोपड़ी है, टोटरू आपका खोपड़ी का, तो ये किससे मिलकर बना होता है, फ्लैट यानी चपटी बोन से। आज पढ़ा है ना आपने ये। फ्रंटल बोन इज़ द बोन ऑफ स्कल। फ्रंटल बोन किसकी हड्डी है, स्कल की, खोपड़ी की। जाइगोमेटिक बोन इज़ द बोन ऑफ फेस। जाइगोमेटिक बोन किसकी है, चेहरे की हड्डी है ये बेटा। लैक्रिमल बोन इज़ द बोन ऑफ स्कल। लैक्रिमल बोन किसकी हड्डी है, खोपड़ी की, ठीक है बेटा। पैराइटल, एथमॉइड, सफिनॉइड बोन आर द बोन्स ऑफ स्कल। ये किसकी हड्डियाँ हैं, खोपड़ी की हड्डियाँ हैं बेटा। ये किसी ने लोअर लिम्ब लगाया हुआ, ये गलत है, स्कल की हड्डियाँ हैं ये बेटा। द अपर जा इज़ आल्सो कॉल्ड मैक्सिला। मैंने अभी बताया ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला कहलाता है। विच वन ऑफ द बोन हु कवर्स द ब्रेन। कौन सी हड्डियाँ हैं जो दिमाग को कवर करती हैं, वो कौन सी हैं बेटा, स्कल। और स्कल के भी आगे आए तो क्रेनियम बोन है। खोपड़ी की दो ही किस्म की हड्डियाँ हैं बेटा, क्रेनियम बोन और फेशियल बोन। फेशियल फेस से है, जो चेहरा बनाती हैं वो फेशियल बोन है, और जो दिमाग को ढांकती हैं वो क्रेनियम बोन है। तो क्रेनियम का लफ्ज़ इसमें नहीं है, तो आपने किसको कर देना है, स्कल को ही कर देना बेटा। विच ऑफ फॉलोइंग बोन इज़ नॉट फ्यूज्ड विद स्कल। कौन सी हड्डी है जो खोपड़ी के साथ जुड़ी हुई नहीं होती बेटा, मैंडिबल। मैंने बताया सिर्फ नीचे वाला जबड़ा हरकत कर सकता है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, फ्यूज़ नहीं है। फ्यूज़ का मतलब है फिक्स हो जाना, तो फ्यूज़ नहीं है नीचे वाला जबड़ा, सिर्फ मैंडिबल, ठीक है बेटा, बाकी सारे फ्यूज़ हैं। द ब्रेस्ट बोन इज़ कॉल्ड स्टर्नम। सीने की हड्डी क्या कहलाती है, स्टर्नम। ये छुरी जैसी हड्डी है जो बिल्कुल सामने, ठीक है। ये थोरैक्स किसी ने लगाया हो, ये गलत है बेटा, स्टर्नम है। तो हाउ मच पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में कितनी रिब्स के पसलियों के जोड़े हैं, वो 12 हैं बेटा, 12 पेयर्स हैं। द नेक बोन इज़ आल्सो कॉल्ड क्लेविकल। गर्दन की हड्डी क्या कहलाती है, क्लेविकल। क्लेविकल कहते हैं ये हंसली की हड्डी, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं।
ये किसी ने स्टर्नम पे लगाया हुआ, ये नहीं है बेटा। नेक बोन क्या होती है? क्लेविकल, हंसली की हड्डी, ब्यूटी बोन है। अक्सर अंग्रेज़ों की लड़कियां ना यहाँ से नीचे तक का कमीज़ पहनती हैं ताकि ये हड्डी नज़र आ रही हो। जिसकी हड्डी नज़र आ रही है खूबसूरती की अलामत है। ठीक हो गया, क्लेविकल बोन, हंसली की हड्डी। द अपर एक्सट्रीमिटीज़ और अपर लिम्स इंक्लूड, जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है ना बेटा, अपर लिम्स अच्छा एक होते हैं अपर लिम्ब, एक होते लोअर लिम्ब। ऊपर वाले दोनों बाजुओं को अपर लिम्ब कहेंगे, नीचे वाले दोनों पैरों को लोअर लिम्ब कहेंगे। तो अपर वाले लिम्ब में कौन कौन सी हड्डियां हैं? और सबसे ऊपर ह्यूमरस है, फिर रेडियस अल्ना है, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज हैं। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स। फोर आर्म कहते हैं अगले वाला बाजू, सामने वाला, कोनी से नीचे वाला, उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना। मज़ीद आप देख लो, जहाँ ये अंगूठे की तरफ है ये रेडियस हड्डी है, और जो छोटी उंगली, चीची वाली उंगली, चीची वे छल्ला मेरे रांझणदा है, वो छोटी उंगली जो जिसको लिटिल फिंगर कहते हैं, वो अल्ना हड्डी है, हैं? ये आप अंगूठे के ऊपर पल्स चेक करते हो, ये पल्स रेडियस हड्डी के ऊपर है। इस पल्स का नाम भी रेडियल पल्स है। कौन सा पल्स है? रेडियल। हड्डी का नाम रेडियस और पल्स का नाम रेडियल पल्स। ठीक हो गया बेटा। तो फिर आ जाएंगी आपकी, ह्यूमरस इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। ऊपर लिम्ब की सबसे जो हड्डी है लंबी वाली, वो कौन सी है? ह्यूमरस है। जो ये आपके बाजू की ऊपर वाली हड्डी है, कंधे से और कोहनी तक की ये बीच की हड्डी क्या कहलाती है? आपकी ह्यूमरस। और ये सबसे अपर लिम्ब की लंबी हड्डी है। तो आज के लिए हमारा बेटा इतना ही। आपकी मरूजियाँ मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगली 20 ऑब्जेक्टिव्स में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।